नकली शेरा एक तेरा, नकली शेरा एक तेरा, मर्दाब कदम बढ़ाओ, मर्दाब कदम बढ़ाओ। मेरे यहाँ स्टेज पे आने से पहले हमारे एक बुजुर्ग साथी नारा दे रहे थे, कश्मीर हमारी माँ है, लेकिन वो नारा थोड़ा अधूरा रह गया था। जिनको उस वक्त शेर कश्मीर का वो इलेक्शन याद होगा, उनको ये याद होगा कि नारा ये था, जनता वंता नहीं चलेगी, कश्मीर हमारी माँ है। और आज बिल्कुल ये सेट है, क्योंकि उस वक्त का जनता आज की भारतीय जनता, और उसी तरह जिस तरह शेर कश्मीर के दौर में सब एक साथ आ गए थे शेर कश्मीर को हराने के लिए, उसी तरह बीजेपी वाले आज सबको एक स्टेज पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये हल वाला निशान। हमें इस बात का एहसास पहले से ही था कि इरशाद, इनकी बहन मसरत, इनके साथी यहाँ पे बहुत ही मेहनत करने वाले हैं। मेहनत करने वाले आज आंखों देखी बात हमारे सामने है कि वाकई इनकी मेहनत का जो फल है वो यहाँ पे कायम है। और मैं मान के चल रहा हूं, पार्लियामेंट इलेक्शन में तो 100 वोट से हमें लीड होगी ही होगी। इंशाल्लाह सितंबर में जब असेंबली के इलेक्शन होंगे तो आपका यार और मेरा यार उससे आगे कितनी तरक्की इरशाद साफ करेंगे, उसका भी पहले अल्लाह ताला, उसके बाद आप लोग उसके जिम्मेदार हैं। कितनी भारी अक्सरियत पार्लियामेंट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को आप लोग देते हो, उसके बाद कितनी भारी अक्सरियत से जनाब इरशाद कार यहां से कामयाब हो जाते हैं। उसी हिसाब से आगे इरशाद भी तरक्की करते रहेगा। सोपोर के लिए इरशाद से बेहतर शायद आज आपको नुमाइंदा नहीं मिलेगा। जब भी हम बात करते हैं, जब भी नवाईसू में मीटिंग होती है, जब भी शुमाली कश्मीर की वहां बात होती है, तो कहीं ना कहीं इरशाद उसमें सोपोर की तकलीफ है, सोपोर के मुश्किलात, सोपोर को किस तरह नजरअंदाज किया गया है पिछले चंद सालों में, सोपोर के लिए क्या करना जरूरी है, यहाँ के फ्रूट इंडस्ट्री का जो हाल है उसको लेके जिस तरह आपके जज्बातों की तर्जुमानी होती है, यही इस बात का नतीजा है कि आज सोपोर में ये इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ कि हमें एक हिस्सा इसका कमरे के अंदर रखना पड़ा और इससे बड़ा हिस्सा जो है कमरे के बाहर टेंट के नीचे रखना पड़ा। काश हमें ये मोबाइल फोन में डराया नहीं होता। इरशाद को पिछले 3-4 दिन से डर था कि मौसम जो है बारिश होगी। हमने इरशाद से कहा ना कि देखो बारिश अल्लाह ताला के हाथ में है, आप ना बारिश ला सकते हो ना रोक सकते हो, आप प्रोग्राम का बंदोबस्त करो, बाकी देखी जाएगी क्या होता है। लेकिन अब फोन पे इसको कहा कि 90% बारिश की गुंजाइश है। अच्छा ठीक है, बारिश की गुंजाइश है, इसके कारण मैं टेंट भी रखूंगा, हॉल भी रखूंगा। 90% जब हमने देखा तो एक कतरा बारिश भी नहीं। चलिए, ये भी एक खूबी है कि पहली बार मैंने ऐसा प्रोग्राम किया है जहाँ की मैं भी एक कमरे में, तो सुनने वाले जो है उससे ज्यादा कमरे के बाहर। लेकिन सोपोर की जब हम बात करते हैं
तो सोपोर के लोगों का गिला जो है वो जायज है। मौजूदा हुकूमत, चाहे वो जम्मू कश्मीर की इंतजामिया हो, चाहे मरकज का हो, उनके साथी जो आज बीजेपी के स्टेज पे या बीजेपी के इशारों पे नाचने के लिए तैयार है, वो 10 से मस नहीं हुए सोपोर और सोपोर के लोगों को तंग करने के लिए। चाहे वो जिस तरह नासिर ने कहा, हर चीज पे छापे, हर चीज पे पूछताछ, हर चीज पे इंक्वायरी। आपका जो सबसे बड़ा जो यहाँ पे है एशिया का सबसे दूसरा जो है फ्रूट मंडी, उसकी क्या हालत है वो हम सब जानते हैं। एप्पल इंडस्ट्री को जिस तरह से इस हुकूमत ने तहस नहस किया, शायद इससे पहले किसी हुकूमत ने किया। दिखाने के लिए तो ये लोग सेब का निशान रखते हैं इलेक्शन के लिए, लेकिन वो सेब का इन्होंने अंदर से उसको खोखला करके रखा हुआ है। क्या हम भूल गए कि मरकज ने दूसरे मुल्कों को खुश करने के लिए हमारे सेब पे जो ड्यूटी लगी हुई थी ताकि बाहर से सेब ना आए, उस ड्यूटी को इतना कम किया कि अमेरिका से सेब आता है, चीन से सेब आता है, बर्तानिया से सेब आता है, बाकी मुल्क जो है बाकी दुनिया के मुल्कों से सेब आता है, हमारे सेब को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। भूल जाए, परेशान हुए हमारे लोग। हमने दिल्ली के तमाम दरवाजे खटखटाए, हमने कहा ना कि जो आप ड्यूटी कम करने का कर रहे हो, इससे हमारे पेट में आप लात मार रहे हो, हमें बचाओ। हमारे कई सारे ऐसे इलाके हैं जिनके पास मेवा के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये लोग जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी मेरा बड़ा भाई है, अरे आप छोटे भाई होने के नाते आप दिल्ली क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए आप प्रधानमंत्री के पास? क्यों नहीं उनसे गुजारिश की कि बड़े भाई ये जो आप ड्यूटी कम कर रहे हो उससे मेरे गरीब जो है, मेवा से ताल्लुक रखने वाले लोग, उनके आप रोजी रोटी छीन रहे हो। उस वक्त खामोश रहे। आज इलेक्शन के दौर में यहाँ आएंगे और कहेंगे वो आपके बड़े हमदर्द हैं। अरे आप हमदर्दी की सबूत को तब दिखाते हम मानते। मैं भी कहता हाँ ठीक है आपने किया, उस वक्त खामोश रहे। और आज कहेंगे कि हम आपकी नुमाइंदगी करेंगे। नुमाइंदगी करने का वक्त तब था जब आप बात कर सकते थे, जब हमारे लोग वहां पार्लियामेंट में कह रहे थे कि ये जुल्म मत करो। जनूबी कश्मीर का एमपी हमारे जस्टिस हसनैन मसूदी साहब, उन्होंने बजट की तकरीरों में कहा कि ये ड्यूटी जो कम करना है ये यहाँ के लोगों के साथ जुल्म है। लेकिन ये ए टीम, बी टीम, सी टीम ये तो खामोश रहे, ये तो उनको नाराज करना नहीं चाहते थे। बड़े बड़े वजीर आते हैं दिल्ली से, वजीर आजम साहब आते हैं, कहते हैं तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ है 5 अगस्त 2019 के बाद, विकास आया है। पता नहीं विकास कहां आया, लेकिन सोपोर तक तो ये विकास साहब नहीं पहुंचे। जो काम 2014 में छोड़ा गया वही का वही रहा है। हमने जिन पुल के काम शुरू किए वही रहे। हमने जहां पे नए दफ्तर कायम करने की बात की वैसे ही छोड़ दिया। रोजगार के हिसाब से कहीं पे भी हमारे नौजवान जो है वो रोजगार के खाते में नहीं आते। हमारी गलिया से जब रेत निकालना होता है ठेका कौन लेता है? बाहर वाला, गुजरात वाला। चाहे वो माइनिंग हो, चाहे जो भी ठेके लेने वाले बाहर से। नौकरियों की लिस्टें जब निकलती हैं बाहर से, जमीन हमारी बाहर वालों को दी जाती है। और फिर कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद सब खुश हैं। घसीट घसीट के सरकारी मुलाजिमों को लिया गया था प्रधानमंत्री के उस जलसे में। आज लोगों का छोड़िए, तो यहाँ 20 मई को वोट पड़ेगी, उस दिन पता चलेगा कितना शेर है। आज दिन काफिला को अफसफा याद आया। 10 साल हो गए इनकी हुकूमत को,
कश्मीर से अब अफवाह हटाने का काम होना चाहिए। उसकी मुखालफत कहां हुई? अमित शाह साहब आप ही के साथ मंत्री बने हुए हैं आजकल, अगले 2 महीने तक, क्योंकि इस बार उनको आपने टिकट नहीं दी। जनरल वीके सिंह साहब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जब मैं वजीर आला था, उनको जरा बुला के पूछिए उस पर अफवाह उड़ाने पे उन्होंने रोक क्यों लगाई, उन्होंने उसको सैबोटाज क्यों किया, उन्होंने क्यों कहा उस वक्त कि आर्मी ये नहीं मानेगी। आज आप लोगों को झांसा दे रहे हो कि आप अफवाह उड़ाओगे। अरे ना, अफवाह तो हम बाद में देखेंगे। मैं कहता हूं फिलहाल आप जरा हाईवे पे हमारा चलना ही आसान करिए, हम उसके लिए आपका शुक्रिया करेंगे। अफवाह हटाने को दूर की बात, पहली कॉन्वॉय के चलने के दौर पे जब हमारी गाड़ियों पे ये झंडे बरसाते हैं, जब हम ये काले काले झंडे दिखाते हैं, जब हमारी गाड़ियों को ये सड़क से उतारते हैं, खुदा कम से कम उससे आप रोक लगाइए, फिर हम मान के चलेंगे कि आप अफवाह हटाने की जो है ये उम्मीद लगाए बैठे हैं। यहां जो पकड़ धक्कड़ का सिलसिला चलता है, कितने सारे हमारे नौजवान आज भी जेल में हैं, इस रियासत से बाहर, उनको वापस लाने का काम करिए, उनको छोड़ने का काम करिए। और ये जो नया सिलसिला आपने शुरू किया है, अलायकी पसंद लीडरों के बच्चों को, पोतों को, पुतियों को, उनसे अखबारों में इश्तिहार लगवाना, बिल्कुल वही दौर आप शुरू कर रहे हो जिसका हमने भी खमियाजा भुगता है। 90 के बाद जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को, कांग्रेस के वर्करों को बुला के उनसे कहा जाता था कि अखबार में आप इश्तिहार निकालो कि अब आप सियासत से कुछ नहीं करेगा, आपका लेना देना नहीं होगा। और मेरे साथी, चाहे वो ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, हल्का प्रेसिडेंट हो, वर्कर हो, वो अपनी जान बचाने के लिए अखबारों में इश्तिहार निकालते थे कि अब हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई लेना देना नहीं है, हम सियासत छोड़ रहे हैं। लेकिन दिल उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस ही रहा था। वो सुबह इश्तिहार डालते थे, शाम को चोरी छुपे हमारे पास आके कहते थे इस पे मत जाओ, हम आपके साथ हैं। हमारा दिल नेशनली है। आपको क्या लगता है कि अलायकी पसंद लीडरों के बच्चों को, पोतों को, पोतियों को आप इश्तिहार दिलवाओगे तो आप उनका दिल जीतोगे? दिल इस तरह नहीं जीता जाता, दिल डरा के धमका के नहीं जीता जाता। हमारे लोगों को उस वक्त इश्तिहार दिलवाना वो भी गलत था। और वज़ीर आज़म साहब बार-बार कहते हैं कि दिल की दूरी, दिल्ली से दूरी वो दूर करना चाहते हैं। अगर वाकई करना चाहते हैं तो करिए शुरुआत। ये पकड़ धक्कड़, मारकाट, गिरफ्तारियां, इश्तिहार दिलवाना, ये जो करतवा है, बंद करिए इसको। क्योंकि 5 अगस्त 19 के बाद लोगों की जिंदगी में कोई खास बेहतरी नहीं आई। जम्मू कश्मीर के लोग तो परेशान नहीं है। अरे वो लोग जिन्होंने 5 अगस्त 2019 को मिठाइयां बांटी, जिन्होंने पटाखे जलाए, आज वो परेशान है। टीवी खोल के लद्दाख का हाल देखिए। वो लीडर जो 5 अगस्त 2019 को एक दूसरे को गले लगा रहे थे, कह रहे थे हम आज आजाद हो गए, कश्मीरियों की हम तानाशाही से बच गए, आज 21 दिन वो भूख हड़ताल करके जूस का गिलास कर भी लिया था। क्या कहता है? कहता है कि आज के दिनों से बेहतर तो हम कश्मीर के साथ थे, इससे अच्छा है हमें वापस जम्मू कश्मीर के साथ मिलवा दो। ये उनका हाल है आज। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। जनता वंता नहीं चलेगी, कश्मीर हमारी मां है, जनता वंता नहीं चलेगी, कश्मीर हमारी मां है। तभी तो हम कहते हैं कि ये 5 अगस्त का फैसला जो है ये हमें काबिल कबूल नहीं है, लेकिन ये मानते नहीं है। ज़मानी ये हमारी बात पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। मैं जब दिल्ली में दूसरे मुल्कों के एम्बेसडरों से मिलता हूं, उनके अफसरों से मिलता हूं, वो वही बात दोहराते हैं जो मरकज की हुकूमत उनको कहती है कि कश्मीर में एक नया दौर शुरू हुआ है,
आबादी आई है, टूरिस्ट आ रहे हैं। मैं कहता हूँ टूरिस्ट कब नहीं आए थे? टूरिस्ट तो 90 से पहले नहीं आए थे, 96 के बाद भी आए। आज आपको टूरिस्ट नजर आ रहे हैं तो उससे क्या होगा? हम ये मान के चले कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो 5 अगस्त 2019 से मुतमईन है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि ये जो 20 मई को आपका इलेक्शन होना है, उम्मीदवार हम आपके सामने रखेंगे। और जैसे नासिर ने कहा, बेहतरीन से बेहतरीन उम्मीदवार जो है हम आपके सामने जो वहां बंद करिए, जो जहां पार्लियामेंट जाते आपके लिए वहां लड़ने का काम करेगी। लेकिन हमें अपने वोट से साबित करना है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के साथ जो हुआ वो हमें काबिल कबूल नहीं है। हम इसको नहीं मानते हैं। हम नहीं मानते कि आपने हमारी अंदरूनी खुदमुख्तारी खत्म की। हम नहीं मानते हैं कि आपने हमारा आईन हमसे छीना। हम नहीं मानते हैं कि आपने हमारा झंडा हमसे लिया। हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारा वकार, सारा कुछ छीना आपने हमसे। और इसके बड़ा समय मिला क्या? कुछ नहीं। खोखले वादे, झूठे नारे, धोखा। अफसोस होता है मुझे जब पिछले दिनों में होम मिनिस्टर साहब का वो इंटरव्यू देखा। वो कहते हैं कि पहले फेक एनकाउंटर होते थे। अरे होम मिनिस्टर साहब, अगर होम मिनिस्टर रह के आपको ये मालूम था कि फेक एनकाउंटर हुए हैं जम्मू कश्मीर में, तो बताइए कहां हुए, किसने कराए? क्या वो फौज के हाथों हुए, सीआरपी के हाथों हुए, बीएसएफ के हाथों हुए, पुलिस के हाथों हुए? इंक्वायरी उठाइए, कमीशन उठाइए। ये काफी नहीं है कि आप चैनल के इंटरव्यू में कहें, आप चैनल के इंटरव्यू में कहें कि फेक एनकाउंटर होते थे। ये तो हम भी कहते थे कि जुल्म हुआ है लोगों के साथ। लेकिन हकीकत यह है कि जहां साबित हुआ है फेक एनकाउंटर, जहां उन लोगों को सजा सुनाई गई है उनकी अदालत की तरफ से, उन लोगों को छोड़ने का काम भी इसी हुकूमत ने किया। क्या हम भूल जाए कि रजौरी के वो लोग जिनको शुमैया में मारा गया था फौज के हाथों, जिनको फौज की अदालत में गुनहगार पाया गया, उनको मौजूदा हुकूमत ने छोड़ने का काम किया या नहीं किया? जो मक्सद फेक एनकाउंटर में गुनहगार पाए गए थे, उनके अफसरों को छोड़ने का काम इस हुकूमत ने किया या नहीं किया? ये कहते हैं कि फेक एनकाउंटर होते थे। होम मिनिस्टर साहब, हम आपसे इंक्वायरी का ऐलान सुनना चाहते हैं। हम शिकायत नहीं करेंगे इलेक्शन कोड का। हम इलेक्शन कमीशन के पास जाकर ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने मॉरल कोड का वायलेशन किया है। हम इस्तेमाल करेंगे आपके इस ऑर्डर का। बिठाइए आज इंक्वायरी और बताइए यहाँ के लोगों को कौन था जिम्मेदार वो फेक एनकाउंटर की खबर आप बताएंगे, हम सुनना चाहेंगे। आज कहते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस पे अब उनको भरोसा है। आज आप जाग गए। अरे यहां 96 से फारूक अब्दुल्ला साहब की हुकूमत थी, जब गुलबर्ग जगत को लाया गया और एक एक करके जम्मू कश्मीर पुलिस को दोबारा खड़ा किया गया था। हम तो जम्मू कश्मीर पुलिस पे तब से भरोसा करते आए हैं, उससे पहले भी। हमें आपकी हुकूमत की इंतजार का नहीं था। आपको आज इलेक्शन के दौर में जम्मू कश्मीर पुलिस याद आया? ये तो हमारे साथ ही तब भी थे, आज भी है, इलेक्शन के बाद भी रहेंगे। हम इन लोगों को वोट के लिए इस्तेमाल नहीं करते। लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़, क्योंकि और कुछ तो है नहीं दिखाने के लिए। नया कोई प्रोजेक्ट दिखाते, नया कोई रोजगार का स्कीम दिखाते, बिजली में बेहतरी होती। अरे अभी अभी हमारी सर्दियों के महीने खत्म हो रहे, बिजली का हाल था
में बिजली बेहतर होगी, डिजिटल मीटर लगाते हैं। जुमा हफ्ता नहीं हुआ, कहा ये डिजिटल मीटर बकवास है, अब आप स्मार्ट मीटर ले आओ। और ये तूफान का ऐसा स्मार्ट मीटर है, इसमें पहले ही पैसा भरना होता है, पीछे से बिजली होती नहीं है, आगे से पैसा निकल गया होता है। और फिर ये कहें कि हाँ हमने तरक्की की, कोई नया स्कूल नहीं, कोई नया अस्पताल नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन इस चीज का इलाज इंशाअल्लाह हमारी एक उंगली में है। हमने 20 मई को जाके अपने पोलिंग बूथ के अंदर घुस के वहां हल का बटन ढूंढ के अल्बर्ट के ताकि आप दुनिया को ये पैगाम यहां से भेजें कि जो जुल्म हमारे साथ हुआ, जो तानाशाही हमारे साथ हो रही है, जो लूट खसूर हमारे साथ हुआ, जो धोखा हमारे साथ हुआ, वो हम कभी भी बर्दाश्त और कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। बस यही पैगाम हमें भेजना है। बाकी सितंबर अगस्त में जब इलेक्शन होंगे, उस दौरान रोजगार और बेरोजगारों के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, खवातीनों के लिए हम क्या प्रोग्राम ला रहे हैं, डेली वेजरों के लिए हम क्या प्रोग्राम ला रहे हैं, बिजली का बिल किस तरह हम माफ करने का प्रोग्राम ला रहे हैं, तरक्की के दौर का हम क्या नया सिलसिला ला रहे हैं, वो हम जब हमारे यार काल का इलेक्शन होगा या हम उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमने मरकज को इस जुल्म और धोखे का जो पैगाम भेजना है, वो 20 मई को नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को यहां से कामयाब करके वोट से जो है हम ये साबित कर देंगे कि हम बदलाव चाहते हैं, लेकिन वो बदलाव जिस बदलाव में हम शामिल हो, बनिस्बत वो बदलाव जो हमारे ऊपर ठोस दिया गया। अब इंशाअल्लाह